इसे हर दिन लें ताकि घुटने के दर्द और सूजन से छुटकारा मिल सके। ध्यान से देखें और मुझे बताएं, क्या आपने कभी इसे आजमाया है? क्या आप जानते हैं कि हम किस विटामिन की बात कर रहे हैं? नमस्ते, स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों, चैनल में वापस स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो घुटने के दर्द से जूझ रहा है या अपने घुटनों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना चाहता है। विटामिन। विशेष रूप से हम सबसे महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में बात करेंगे जो बीमार घुटनों के लिए आवश्यक हैं और कैसे वे आपके जोड़ों के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के बारे में उत्साही हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब करने से आप हमारे सभी नवीनतम सुझावों और सलाहों से अपडेट रहेंगे ताकि आप हमेशा अच्छा महसूस करें। यकीन मानिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चाहे आप एक एथलीट हो, कोई जो घुटने के आर्थरोसिस से जूझ रहा हो, या सिर्फ उम्र के साथ अपने घुटनों को स्वस्थ बनाए रखना चाहता हो, यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन के बारे में बात करने से पहले चलिए एक पल रुककर समझते हैं कि आपके घुटनों के अंदर क्या चल रहा है। आपका घुटना एक जटिल जोड़ है जो हड्डियों, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और साइनोवियल मेम्ब्रेन से बना है। आपके घुटने में कार्टिलेज एक मजबूत और अत्यधिक लचीला संयोजी ऊतक होता है जो एक हड्डी के दूसरे के ऊपर सामान्य गति को सक्षम बनाता है। यह एक कुशन की तरह काम करता है, झटकों को अवशोषित करता है और सहज दर्द मुक्त गति की अनुमति देता है। हालांकि समय के साथ ये महत्वपूर्ण ऊतक घिस सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या यहां तक कि फट भी सकते हैं। इससे सूजन होती है जो दर्द, सूजन और कठोरता का कारण बनती है। इस स्थिति को अक्सर घुटने का आर्थरोसिस कहा जाता है। यह एक सामान्य समस्या है जिसका कई लोग सामना करते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके घुटनों के स्वास्थ्य को स्वाभाविक रूप से समर्थन देने के तरीके हैं। विटामिन आपके घुटनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से आपके कार्टिलेज के लिए। कार्टिलेज एक ऐसा ऊतक है जो आसानी से पुनर्जीवित नहीं होता, इसलिए एक बार जब यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे मरम्मत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि रोकथाम और उचित रखरखाव महत्वपूर्ण है। आइए आपके घुटनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों पर ध्यान दें और वे कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। पहले है विटामिन सी। हम में से अधिकांश विटामिन सी को प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने वाले के रूप में जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके घुटनों की सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है? विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जो सभी संयोजी ऊतकों सहित कार्टिलेज का मुख्य घटक है। कोलेजन घाव भरने और हड्डियों, दांतों और कार्टिलेज की मरम्मत और रखरखाव में मदद करता है। यदि आप घुटने के कार्टिलेज की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह संभव है कि आप विटामिन सी की कमी झेल रहे हों। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है, जिससे सूजन और आगे के नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। विटामिन सी के कुछ बेहतरीन स्रोतों में कीवी, मिर्च, संतरे, स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनानास, अंगूर, ब्रोकोली, आम, टमाटर और पालक शामिल हैं। अपने आहार या सप्लीमेंट्स के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 500 मिलीग्राम विटामिन सी प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। इसके बाद है विटामिन डी। ये विटामिन अनोखा है क्योंकि हमारी शरीर इसे तब उत्पन्न कर सकती है जब इसे धूप में विटामिन डी के लिए एक्सपोजर मिले। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के विकास और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। यह कैल्शियम के सही अवशोषण में मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी कार्टिलेज के क्षरण की रोकथाम और उपचार में भी भूमिका निभाता है। अध्ययनों में दिखाया गया है कि पर्याप्त विटामिन डी के स्तर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। विटामिन डी की अनुशंसित दैनिक खुराक लगभग 1000 IU है, लेकिन कभी कभी आपको अधिक की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर अगर आपको कमी हो। हम विटामिन के को भी नहीं भूल सकते। ये वसा में घुलनशील विटामिन स्वस्थ रक्त जमावट,
हड्डियों की सेहत और हृदय की सेहत के लिए आवश्यक है। विटामिन के दो मुख्य रूप हैं। विटामिन के एक, जो हरी पत्तेदार सब्जियों और कुछ वनस्पति तेलों में पाया जाता है, और विटामिन के दो, जो डेयरी उत्पादों, फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों और पशु उत्पादों में पाया जाता है। हड्डियों की सेहत के लिए खास तौर पर विटामिन के दो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक प्रोटीन को सक्रिय करता है जो कैल्शियम को आपकी हड्डियों में बांधने में मदद करता है। केदो का अधिक सेवन हड्डियों की घनत्व को सुधारने और हड्डियों के फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है। हमेशा विटामिन के को जैतून या नारियल तेल जैसे स्वस्थ वसाओं के साथ लें ताकि अवशोषण में सुधार हो सके। ठीक है, अब जबकि हमने प्रमुख विटामिनों को कवर कर लिया है, चलिए बात करते हैं कि आप इन्हें अपने दैनिक रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि आपके घुटनों की सेहत को सहेजा जा सके। संतुलित आहार। सबसे पहले और महत्वपूर्ण, फलों, सब्जियों, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसाओं से समृद्ध संतुलित आहार का लक्ष्य रखें। इससे सुनिश्चित होगा कि आपको विभिन्न पोषक तत्व मिल रहे हैं, जिनमें वे विटामिन भी शामिल हैं जिन पर हमने चर्चा की है। यदि आपको अपने आहार से पर्याप्त विटामिन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण लगता है, तो सप्लीमेंट्स लेने पर विचार करें। एक अच्छा मल्टीविटामिन उन खाइयों को भरने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के वाले सप्लीमेंट्स देखें। हड्डी का शोरबा। अपने आहार में हड्डी का शोरबा शामिल करें। हड्डी का शोरबा ग्लूकोसामाइन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है जो जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। आप इसे घर पर बना सकते हैं या दुकान से खरीद सकते हैं। सूर्य की रोशनी। अपने विटामिन डी स्तर को बढ़ाने के लिए हर दिन थोड़ी देर धूप में बिताएं। अपनी त्वचा पर कम से कम 15-20 मिनट की सूर्य की चमक का लक्ष्य रखें। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां सर्दियों के महीनों में सूर्य की रोशनी कम होती है, तो सुनिश्चित करने के लिए कि आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल रहा है, एक विटामिन डी सप्लीमेंट पर विचार करें। हरी पत्तेदार सब्जियां और किण्वित खाद्य पदार्थ। अपने आहार में बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां और किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल करें ताकि आपके विटामिन के स्तर को बढ़ाया जा सके। पालक, केल और ब्रोकोली को अपने भोजन में जोड़ने के बारे में सोचें और दही, केफिर और सौरक्रॉट जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों को शामिल करने की कोशिश करें। नियमित व्यायाम। अपने जोड़ों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए नियमित व्यायाम में शामिल हों। तैराकी, साइकिल चलाना और चलना जैसी कम प्रभाव वाली गतिविधियां घुटनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी हैं, बिना जोड़ों पर अधिक दबाव डाले। मांसपेशियों के निर्माण के लिए शक्ति प्रशिक्षण भी मदद कर सकता है, जो आपके घुटनों को बेहतर समर्थन और स्थिरता प्रदान करेगा। स्वस्थ वजन बनाए रखें। अपने वजन को नियंत्रण में रखना घुटनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक वजन आपके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे उपास्थि का घिसाव तेजी से होता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम का लक्ष्य रखें। हाइड्रेटेड रहें। पूरे दिन भरपूर पानी पिएं। हाइड्रेटेड रहने से आपके जोड़ों को स्नेहन बनाए रखने में मदद मिलती है और समग्र जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन होता है। तो लीजिए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के जैसे विटामिनों के महत्व को समझकर और उन्हें अपने दैनिक रूटीन में शामिल करके आप अपने घुटनों की सेहत को काफी हद तक सुधार सकते हैं। याद रखें, रोकथाम महत्वपूर्ण है और इन कदमों को उठाकर आप सालों तक अपने घुटनों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा हो, तो कृपया इसे थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें ताकि आपको स्वास्थ्य और वेलनेस के टिप्स मिलते रहें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें, आपको सूचित किया जा सके। और यदि आपके पास कोई प्रश्न या विषय हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़ दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उन घुटनों का ध्यान रखें।